नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। भरे कोर्ट रूम में जब सीजीआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार की चोरी पकड़ ली तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना ने डायरेक्ट नायडू से सवाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को ही फंसा दिया है। एक तरफ वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए अंतरिम रोक लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्त बिल को पास करने वाले सांसदों के इस्तीफा देने की नौबत आई है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। तो क्या नायडू ने मुस्लिम संगठनों से धोखा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आखिर क्यों टीडीपी के सांसदों में भगदड़ मची हुई है? और क्या जेडीयू के बाद अब टीडीपी में भी इस्तीफे होंगे? एक एक सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले सीजीआई संजीव खन्ना ने वक्त पर रोक लगाते हुए कैसे बड़ा खेला कर दिया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य पर केंद्र से सवाल। सीजीआई ने पूछा, तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू हैं क्या? वैसे तो अगर सीजीआई संजीव खन्ना की वक्फ की सुनवाई की बात की जाए तो उन्होंने ताबड़तोड़ मोदी के वकील से कई सवाल किए, लेकिन तिरुपति बोर्ड को लेकर किए गए सवाल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको बता दें, ये वही सवाल है जिसने पूरे भाजपाई सिस्टम को ऊपर से नीचे तक हिला कर रख दिया है। ये वही सवाल है जिसे पहले एआईएमआईएम मुखिया ओवैसी ने नायडू का नाम लेकर डायरेक्ट पूछा था, और अब सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना ने नायडू का नाम लिए बिना पूछा तो मोदी के वकील की बोलती बंद हो गई है। तो ओवैसी ने कैसे मोदी की बैसाखी को फंसाया था, नहीं याद है तो आपको खबर भी दिखा देते हैं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि तिरुपति में सिर्फ हिंदू कर्मचारी तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू को घेरा है। आपको बता दें कि वक्फ बिल के सदन में पेश होने से ठीक पहले नायडू ने मार्च के महीने में आदेश पारित कर दिया था कि तिरुपति बोर्ड में सिर्फ हिंदू कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, सारे के सारे मुस्लिमों को बाहर होना होगा। अब इसी फैसले पर नायडू बुरी तरीके से चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो विपक्ष ने सवाल किया था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने सवाल किया है तो पेच फंस गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक नायडू के लिए बेहद जरूरी है। इसको साधने के लिए पहले ही टीडीपी उपाध्यक्ष नवाब जान ने वक्फ के खिलाफ आंदोलन में शामिल होकर बयान देते हुए कह दिया था कि मुसलमानों को जिससे नुकसान होगा उस बिल को नायडू लागू नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, नायडू ने खुद इफ्तार पार्टी में वादा किया था कि वक्फ प्रॉपर्टीज की रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन नायडू तो मोटे पैकेज के आगे पलट गए। मगर टीडीपी के सांसदों में सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद से भगदड़ मची हुई है, और वक्फ सपोर्ट से टीडीपी सांसद नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। और ये खेल तो तभी एक्सपोज हो गया था जब व्हिप जारी करने के बावजूद नायडू के सांसद सदन में वोटिंग के दौरान गायब हो गए थे। खबर नहीं याद है तो मैं आपको खबर का मेन पॉइंट भी पढ़कर सुनाती हूं कि कैसे राज्यसभा में वक्फ बिल की वोटिंग के दौरान नायडू के सांसदों ने बड़ा खेला कर दिया था। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। इसका मेन पॉइंट यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री जोएल ओरम और सांसद अपराजिता सारंगी गैर हाजिर थी। इसके अलावा एक टीडीपी के सांसद भी गैर हाजिर रहे। तो टीडीपी के सांसद ये अच्छे से जानते थे कि राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत से सिर्फ 2 सांसद ज्यादा है, लेकिन इन सब के बावजूद सदन में खेला हुआ। अगर नवीन पटनायक के सांसद राज्यसभा में वक्फ बिल की वोटिंग के दौरान पलटी नहीं मारते तो नायडू के सांसदों ने वक्फ बिल को अटकाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तब तो जैसे तैसे करके बिल को सदन से पारित करवा लिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है और भारी फजियत हो रही है। खैर, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में फजियत हुई है तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ नीतीश और नायडू नहीं बल्कि बीजेपी के सांसदों में भी खींचतान मची हुई है। खबर है कि वक्फ बिल को पास करने वाले बीजेपी सांसद को अब इस्तीफा देने की नौबत आ गई है। चौंकिए मत, सच है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए आज तक की। इसमें लिखा भी हुआ है कि वक्फ कानून में गलती निकली तो इस्तीफा दे दूंगा, बोले जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल। तो जिन भाजपाई सांसद को वक्फ जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया
गया था, जिन्होंने विपक्ष के विरोध को खारिज करते हुए फर्जी वक्फ बिल को सदन में पेश कर दिया, वहीं जगदंबिका पाल अब बुरी तरीके से अपने बड़बोलेपन के चलते फंस गए हैं। पहले तो कह दिया था कि वक्फ कानून में अगर किसी तरह की कोई गलती निकली तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, सांसदी छोड़ दूंगा, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने गलती पर गलती निकाल दी है और सीजीआई संजीव खन्ना ने सवाल किया है कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के कागज कहां से आएंगे, वक्फ बोर्ड में हिंदू भरोगे तो क्या हिंदू बोर्ड में मुस्लिम शामिल होंगे, तो मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना ने नहले पर दैला चला है। सीजीआई संजीव खन्ना ने एक नहीं कई गलतियां निकाली हैं तो भाजपाई बौखला रहे हैं। एक तरफ जगदंबिका पाल इस्तीफा दो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाई सांसद मुंह छुपाने को मजबूर हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। सबको पता है कि भाजपाई सांसद जगदंबिका पाल अपने पद से किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे, वक्फ कानून में गलती तक नहीं मानेंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ना धज्जियां उड़ाकर रख दी हों। खैर, जैसे गुरु हैं वैसे ही चेले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी इसी तरीके से नोटबंदी के फैसले को लेकर शेखी बघारी थी। बड़े मन से खड़े होकर कह दिया था कि अगर नोटबंदी में गलती निकली तो जिस चौराहे पर कहोगे उस चौराहे पर हाजिर हो जाऊंगा और जो सजा पब्लिक देगी उसे लेने के लिए तैयार हूं। फिर जब पीएम मोदी की नोटबंदी के फैसले की भी हवा निकल गई तो ना मोदी जी ने नोटबंदी का कभी नाम लिया और ना ही किसी चौराहे पर आए। खैर, मोदी काल में जैसे जुमलेबाज नेता हुए हैं वो कभी इतिहास में नहीं हुए। जब देश का मुखिया ही मंच से खड़े होकर हवाबाजी करता हो तो क्या ही कहा जाए। अब यही हवाबाजी वक्फ कानून में भारी पड़ गई है। सीजीआई संजीव खन्ना ने सिर्फ वक्फ पर डंडा नहीं चलाया है, बल्कि नायडू का नाम लिए बिना सवाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक को फंसा दिया है। आपको बता दें कि अभी तो सिर्फ 7 दिनों की रोक लगी है तो ये हाल है। अगर 5 मई की सुनवाई में वक्फ कानून पर पूरी तरह से रोक लग गई या फिर कि वक्फ कानून कैंसिल हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैसाखियों के बिना क्या होगा, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कमान संभाली है, सीजीआई संजीव खन्ना ने सख्त तेवर दिखाए हैं, मोदी सरकार को लताड़ लगाई है, 7 दिनों के लिए वक्फ कानून पर रोक लगाई है। ऐसे में इतना तो साफ है कि 5 मई की सुनवाई में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या होगा सीजीआई संजीव खन्ना का रिटायरमेंट के ठीक पहले का फैसला, आपकी क्या राय है? और तो और इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? इन सवालों के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।